जय जीवदानी। शुक्र एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी ग्रह माने गए हैं। ज्ञान के भंडार तो वो होते ही हैं, साथ में आपकी बॉडी में इनका कामुकता पर बड़ा असर होता है, खुशियों पर बड़ा असर होता है, आनंद पर, लस्ट पर, वैभव पर, ऐश्वर्य पर, लावण्य पर, सुंदरता पर, खुश और साथ साथ आप जो सेंसरी प्लेजर फील करते हैं उस पर उनका बड़ा असर होता है। दुनिया की जितनी खुशियाँ होती हैं वो शुक्र से आंकी जाती हैं। किसी का शुक्र अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजा करने वाला इंसान है। ये शुक्र जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ अपना गुण लेकर साथ जाते हैं। ये शुक्र जहाँ जाते हैं वहाँ पर आमूलाग्र चेंज लाते हैं, लाइफ बदल देते हैं। यही शुक्र आपकी बॉडी में आपकी आँखें, आपके बाल, आपके प्रजनन अंगों के स्वामी होते हैं। स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस और साथ साथ में आपके प्रजनन अंगों के स्वामी शुक्र, और पुरुषों में प्रोस्टेट और प्रजनन अंगों के स्वामी कामुकता के स्वामी। शुक्र का पुरुषों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। पुरुषों के लिए शुक्र जो है वो, अगर हम कहें कि पूर्ण रूप से वासना का कारक होता है तो ये बात झूठ ना होगी। ऐसे शुक्र जब कहीं मूवमेंट करते हैं अपने, तो अपना प्रभाव बताए बगैर हटते नहीं हैं वहाँ से। बता देते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिमाग पलट सकता हूँ, मैं आपके जीवन में प्यार ला सकता हूँ, कामुकता ला सकता हूँ, वासना ला सकता हूँ, समाज में अराजकता ला सकता हूँ, कुटिल बुद्धि ला सकता हूँ, बस देह ला सकता हूँ। मैं कुछ भी करके अपना लक्ष्य प्राप्त करने की नियति रखता हूँ, चाहे फिर वो जो भी लक्ष्य हो। दैत्याचार्य शुक्र जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सबका अभिवादन करती हूँ तहे दिल से। और चर्चा आरंभ करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जो आपके सहयोग से फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे, उसके लिए धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये भी बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए जानते हैं, शुक्र वृश्चिक में जा रहे हैं 25 दिसंबर, मतलब कि क्रिसमस वाले दिन, जिस दिन वैसे ही उन्माद, कामुकता, एन्जॉयमेंट आपके दिमाग पर छाई रहेगी। और ये क्रिसमस हाय तौबा मचाएगा धड़कते दिलों में, जवान दिलों में। आप देखिएगा इसका असर। सुबह सुबह 25 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, और मंगल शुक्र आपस में लस्ट पैदा करते हैं, ये इसका मेन गुण है। अब हम जानते हैं कि शुक्र को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं। हमेशा बताती हूँ कि कोई भी ग्रह जो है वो बगैर अपना नक्षत्रों का सहारा लिए हुए किसी पर कोई असर नहीं डाल सकता। मतलब आप कहेंगे कि अभी तो ये मुझे बड़ा आनंद दे रहा था, अभी मेरा मन साधु हो गया, अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं फलानी चीज़ खरीद लूँ, अभी दिल कर रहा है कि रहने दो, खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो चेंज ऑफ मूड है वो ग्रहों से नहीं, नक्षत्रों से आता है। नक्षत्र ज्योतिष अपने आप में सबसे ऊंचा ज्योतिष है, जिसे नक्षत्र की जानकारी नहीं, वो एक अंधाधुंध प्रेडिक्शन किया करता है। तो 25 दिसंबर को जब शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वो रहेंगे विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। तो एक मन में गुरु और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में आपको शांत रखेगा। आपका 25 दिसंबर तो जयते ही अच्छे से निकल जाएगा, और उसके बाद खलबली मचेगी सबके मनों में। 27 दिसंबर, एक दिन के बाद ही, जब शुक्र अनुराधा नक्षत्र में आ जाएंगे। बहुतों के दिल टूटना, प्रेम संबंध खराब होना और बहुतों के झगड़े होना प्रेम संबंधों में, ये यहाँ पर दिखता है। लव लाइफ पर बहुत बड़ा असर डालेगा।
शुक्र का वृश्चिक राशि में होते हुए अनुराधा नक्षत्र में रहना। 10 दिन के लिए समय है, 10 दिन के लिए स्पेस बना के रखिएगा अगर किसी प्रेम में है, और झगड़े मत कीजिएगा। 7 जनवरी तक ये अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। इस बीच प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं किसी को भी, किसी राशि वालों को भी, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाइएगा या उसका उचित इलाज डायग्नोज करवाइएगा। इसके बाद शुक्र को मिलेगा बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा, जिससे शुक्र रिलैक्स हो जाएंगे और 18 जनवरी तक फिर ये ज्येष्ठा के मतलब के बुध के नक्षत्र में ही रहेंगे, और उसके बाद ये केतु के नक्षत्र में जाएंगे, मूला नक्षत्र में, जहाँ पर ये चेंज होकर आगे धनु राशि में प्रवेश कर जाए। अंतर्मुखी बनाता है वृश्चिक राशि में जाना शुक्र का, बहुत ही ज्यादा भावनात्मक स्तर पर वल्नरेबल पोजीशन बनाता है, इंट्रोवर्ट बना देता है, दुख सह लेता है आदमी, दुख सह लेता है इंसान, अंदर अंदर जो है खाता रहता है उसका मन। जब शुक्र अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे तो ऐसा ही कुछ असुरक्षा, असंतोष और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हम टोटली नेगेटिव बात कर रहे हैं? जी नहीं, आपको ये देखना ज़रूरी है कि शुक्र तुला राशि में थे, बहुत अच्छा असर दे रहे थे। तुला राशि उनकी अपनी राशि है, अपनी राशि से कहाँ गए शुक्र? द्वितीय भाव में गए। द्वितीय भाव किसका है? शुक्र का है, क्योंकि द्वितीय भाव वृषभ राशि का है। वृषभ राशि में जब शुक्र होंगे तो वो यहाँ पर अपने घर सा व्यवहार करेंगे, नेगेटिविटी नहीं लाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट, शुक्र की दृष्टि कहाँ होगी? शुक्र की दृष्टि होगी वृषभ राशि पर। वो किसका घर है? वो उसका अपना घर है। कि कौन सी दृष्टि होगी? सप्तम दृष्टि होगी। तो सप्तम दृष्टि मतलब कि 7 नंबर किसका है? तुला राशि का। फिर वो किसका घर है? शुक्र का घर है। तो 3-4 प्लस पॉइंट को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट शुक्र के साथ इस बार है। मैं कामिनी खन्ना अभी मेष से लेकर मीन राशि पर असर बताती हूँ शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने का। एक बात ध्यान रखिए कि जिन लोगों को उपाय चाहिए शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने से, जैसे सिंह राशि वाले, कर्क राशि वाले, तो इनको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, ना ही धनु और मीन राशि वालों को करने हैं। ये 4 राशियां कौन सी बताई हैं मैंने आपको? शुक्र की शत्रुगत राशियां कर्क, सिंह, धनु और मीन, कभी कभी वृश्चिक और मेष भी, हमेशा नहीं। लेकिन आपको मैं ऐसे में उपाय जो है मंगल के, गुरु के, और साथ साथ में आपको चंद्र और सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जो आप लोगों के लग्नेश हैं। और बाकी सारे लोग जो वृषभ राशि वाले, मिथुन या कन्या, या आप कह सकते हैं तुला, या इसके बावजूद मकर और कुंभ राशि वाले जो हैं वो शुक्र के उपाय कर सकते हैं। शुक्र के उपायों में माता रानी के कई मंत्र, दुर्गा के कई मंत्र, महालक्ष्मी के मंत्र बहुत काम आते हैं। कामिनी खन्ना म्यूजिक के अंतर्गत मैंने कई सारे मंत्र आपको दिए हैं अपने चैनल पर, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ये मंत्र आप मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अपने घर में लगा के रख सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम चर्चा करते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं शुक्र जाकर के वृश्चिक राशि में। मेष राशि, अनूठी कामुकता और वासना का संचार आप में हो सकता है, जिससे बचना है आपको। लस्ट से बचना है, गलत डिसीजन से बचना है, गलत प्रेम संबंध, गलत किसी की तरफ वासना से देखना, समाज में अराजकता करना, इन सब बातों से बचना है। अगर प्लस पॉइंट कहूँ तो मीडिया से रिलेटेड काम ससुराल पक्ष के साथ, या वैवाहिक जीवन के जोड़े के साथ, या व्यवसायिक जीवन के जोड़े के साथ कर सकते हैं। संचित धन बढ़ेगा, परिवार में खुशी छाएगी, उन्माद छाएगा, मंगल कार्य होंगे, एंजॉयमेंट वाले मनोरंजन के कार्य हो सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि शुक्र अपने से द्वितीय गए हैं तो जीवन साथी
और व्यावसायिक पार्टनर की मदद से धन आने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। वृषभ राशि, आपके लिए शुक्र जो है लग्नेश है। शुक्र के उपाय आपके लिए सर्वोपरि हैं। आप देखिए कि आपके लग्न पर दृष्टि है शुक्र की। हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके कई सारे काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनेंगे। ओहदे मिलेंगे मीडिया हाउसेस में और आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने फोटो सेशंस, अपनी सुंदरता या साथ साथ में कोई भी फिल्मी काम, टेलीविज़न से रिलेटेड, ओटीटी से रिलेटेड काम, स्टेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में भी कामुकता का भयंकर संचार होगा। इस बात से आपको किसी को आहत नहीं करना और अपने जीवन साथी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं करना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ आर्ट से रिलेटेड बिजनेस होने जा रहा है। आपके शत्रु जैसे लोग आपको धन की प्राप्ति करा सकते हैं। आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अटके हुए थे, वो हो जाएंगे और अगर आप लोन्स वगैरह लेना चाहते थे, मिल जाएंगे। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए पहले बहुत अच्छी स्थिति थी तुला में शुक्र की, अब भी अच्छी है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है। क्या शुक्र षष्ठ में जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, तो नीच भाव में शुक्र जा रहे हैं। शुक्र के सारे उपाय कीजिए, शुक्र के सारे मंत्र दिए डिस्क्रिप्शन में, वो कंठस्थ कीजिए, लगाइए घर में। विदेश रिलेटेड काम बना लीजिए, नया प्रेम संबंध बनने को है, अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए। आपके कुछ भी खर्चे मनोरंजन के लिए अपने घर पर या खुद पर आप कर सकते हैं, प्रेमी पर कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के अंधाधुंध मत कीजिएगा, अदरवाइज वो खर्चे आनंद देंगे। आपके अगर पहले से प्रेम संबंध है तो उसमें आनंद मिलेगा आपको, और अगर वीज़ा वगैरह नहीं लगे थे, लग सकते हैं। आपके बच्चों से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो धन कर्जा चुकाने में जा सकता है, खड्डे में ना जाए, इसका ध्यान रखना है। ज्ञान और विद्या से भी धन की अर्जन हो सकती है। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र आपकी माता है, आपका पैसा है, आपका केसेस विवाद है, वो उससे मुक्ति दिलाता है, माता से सपोर्ट दिलाता है। आपके बहुत ज़्यादा लस्ट, वासना, कामुकता छाती है दिमाग पर, प्रेम संबंध करने को मन करता है, मित्र बनाने को मन करता है, आनंदमय वातावरण में आपको घूमने फिरने मनोरंजन करने को मन करता है। करिए, एंजॉयमेंट करिए, लिमिट में रहकर। ज्ञान अर्जित होगा, लेकिन ये ज्ञान आप दूसरी तरीके का ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसमें आपको पैसा कमाना है। आप पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी, प्यार से बात करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। बच्चे भी इसी तरीके से व्यवहार करेंगे, और अगर आप चाहते हैं वो आपके साथ पैसा कमाने में लग जाएं, वो भी होगा। आपके ताया चाचा से सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि, कई सारे काम कर देते हैं शुक्र आपके जब चतुर्थ में आते हैं। चतुर्थ में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी उसकी दृष्टि जो है दशम भाव पर पड़ती है, और अपने से द्वितीय आ गए, तो जो पराक्रम से पैसा कमाया था अब घर पर खर्चा होगा, माता पर खर्चा होगा, अपने वाहन लाने में, प्रॉपर्टी लेने में खर्चा हो सकता है। घर पर बैठकर घर को सजाना, बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म में रहना, एन्जॉयमेंट में रहना, कार्यस्थल पर मज़े मस्ती करना ज़्यादा ना कीजिए, काम छूटेगा हाथ से। और साथ साथ आपको जो है अपने यात्राओं से जो लाभ हुआ है उसका फ़ायदा घर वालों को देना, पिता और माता दोनों से सपोर्ट, और इस बात का आपको आनंद है। आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, फैशन और खूबसूरती से रिलेटेड कामों में रुचि बढ़ सकती है। इस तरह की नौकरी भी लग सकती है। कन्या राशि, अब शुक्र तृतीय भाव में, शुक्र जब तृतीय में आते हैं तो तृतीय भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का घर है। आपको यहाँ पर जो है यात्रा में कोई साथी मिल जाएगा, व्यवसाय तो बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा, नए ऑफर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसा साथी मिलेगा जो साथ में काम करे, बिजनेस बढ़ाए, और प्रेम संबंध हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो संचित धन था
वो यात्राओं पे खर्च हो जाए या कामकाज में उसको आप डिपॉजिट करें। आपके कुछ काम नए नए ऑफर हुए थे उनको एक्सेप्ट कीजिए। यात्राओं में आपको जो लाभ होगा उसका आपको आगे क्या फ़ायदा चाहिए ये ध्यान रख के पूर्ण कार्य को ध्यान से करिए। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों का सहारा है और आप कर सकते हैं शुक्र के उपाय। अंदर से पराक्रम उत्साह खूब बढ़ा हुआ है, लेकिन मस्ती के रूप में, मजा के रूप में, मनोरंजन के रूप में। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि अपनी राशि है आपकी और अपना लग्न है और अपना लग्नेश है। क्या ही मज़ा आएगा आपको जब आपके क्या कहते हैं परिवार में सबको मनोरंजन चाहिए। बोलने चालने के कामों में अति मधुरता और लावण्य और सिंगिंग वगैरह में आपका फ़ायदा हो सकता है। काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह, जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रजनन अंगों के डॉक्टर हैं या जो डिलीवरीज वगैरह करते हैं, माताओं के डॉक्टर हैं, उन लोगों का फ़ायदा हो सकता है। आप ये भी याद रखें कि आपको सेंसरी प्लेजर और विवाहित जीवन और प्रेमी से अगर विवाहित नहीं है तो आनंद मिल सकता है। आपके कई सारे काम जो ससुराल पक्ष के साथ अटके हुए थे वो हो जाएंगे। आप ये भी याद रखें कि आपने जो अपनी खूबसूरती, आर्ट, क्रिएटिविटी से जो कमाने की सोची थी, अब वो पैसा आएगा, संचित भी होगा, लेकिन संभल के गलत पैसा न आए तो ही अच्छा है। इसलिए पैसा लाने की दिशा सही होनी चाहिए। आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं अपने से द्वितीय चले गए, वो एक बहुत अच्छी स्थिति है और आप अभी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। वृश्चिक राशि आपके लिए, आपके जो लग्न में शुक्र आया उसने आपको खूबसूरत बनाया, रोमांटिसिज्म और लस्ट में डाला तो है, लेकिन ये भी होना चाहिए सृष्टि की रचना रोमांटिसिज्म से है। और हमारे सभी पुराणों में, वेदों में इसकी जो है हमेशा चर्चा की गई है। आपके विवाहित जीवन से आनंद, आपके अगर कोई व्यवसाय आर्ट और मीडिया से रिलेटेड बने नहीं थे, बन जाएंगे। आपकी ऐसी नेक नामी हो सकती है कि बंदा हंसते खेलते खुश रहते मनोरंजन करते कामकाज करता है। जो विदेशों से कमाया था, खर्चे बचाए थे, वो अब आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपनी क्या कहते हैं पर्सनालिटी पे खर्चा कर रहे हैं, एंजॉयमेंट पर खर्चा कर रहे हैं और अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए जिम, खूबसूरती, सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, कपड़े, कामकाज के लिए कुछ भी आप बना सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। मतलब इन टोटल आप अपना ध्यान दे रहे हैं और अपने से द्वितीय जाने से शुक्र जो है अब आपके लिए प्रेम संबंध प्रगाढ़ लेकर आए। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं आप और आपका खर्चों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। धनु राशि आपके लिए लाभ भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो द्वादश भाव में चले गए। अब ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वें भाव के स्वामी थे, द्वादश भाव में ये उच्च के हो जाते हैं। उच्च कोटि के प्रेम संबंध, उच्च कोटि का लस्ट, वासना, प्रेम, आनंद आपको विदेशों में और विद इन इंडिया भी मिल सकता है। आपका जो अभी प्रेम संबंध होगा
वो आगे चल के आपका परिणय में भी पलट सकता है। शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके विरोधियों पर पड़ रही है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और साथ में आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं लोन्स वगैरह लेना, तो उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। मीठा व्यवहार कीजिए, प्यार से बोलिए, काम हो जाएगा, शत्रु भी अपने बन जाएंगे। लाभ भाव से जो पैसा आएगा वो पैसा अब जाकर आप अपने विदेश यात्राओं पर, मनोरंजन पर भी खर्च कर सकते हैं। मकर राशि, क्या कहूँ कि आपके लिए पैसा ला रहे हैं शुक्र। जो काम किया था उससे अब आपको लाभ हो रहा है, मज़ा आ रहा है। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सभी टेंशन्स ख़त्म हो रहे हैं और पिता का सहयोग और ताया चाचा का सहयोग तो है, लेकिन अंदर अंदर कोई गलत फहमियाँ ना पले, इसका ध्यान रखें। मित्रों से सहयोग, बच्चों से सहयोग, आनंदमय वातावरण और साथ में मनोरंजन, साथ में विद्या, पढ़ाई, अध्ययन में वृद्धि और पढ़ाई और एन्जॉयमेंट साथ में चलेगा। अगर आप कोई वीज़ा वगैरह लगाने से रिलेटेड बातें चाहते हैं, अगर चाहते हैं कोई मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करना, क्रिएटिविटी, खुशियाँ या ऐसा कोई काम करना, खुशियों में भी कई अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, कई लोग खुशियों से रिलेटेड फिल्में या कुछ ऐसे फिल्म थिएटर्स होते हैं, तो उन लोगों का भी बहुत वृद्धि कार्य में देखी जा सकती है। कुंभ राशि, दशम भाव में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। एंजॉयमेंट के साथ काम करेंगे, पिता से सहयोग, कार्य में वृद्धि, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड कामों में आगे बढ़ना, माता पक्ष और पिता पक्ष से सहयोग, घर में वाहन प्रॉपर्टी का आना। एकंदरित कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी माता का सुख, अपने घर में आपके हेल्पर्स का सुख, वाहन और प्रॉपर्टी का सुख। याद रखें, जो काम ऑफर हुए थे वर्कआउट हो गए और अब वो वर्कआउट हुए, इस बात की आपको बेहद खुशी है। अपने कार्यस्थल पर कोई प्रेम संबंध ना बनाए तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, आपके लिए शुक्र जो है वो यात्रा पर ले चले। अब आपको एक मनोरंजन की यात्रा, काम भी हुआ और एंजॉयमेंट भी हुई, दोनों ही दिमाग पे है। चाहते हैं फिल्में बनाना, टेलीविज़न सीरियल बनाना, OTT पे जाना, हो जाएगा। और साथ में छोटे भाई बहनों से मदद, लावण्य दिमाग पे छाया रहेगा, एंजॉयमेंट छाया रहेगा, पराक्रम, उत्साह एंजॉयमेंट के साथ बड़ा रहेगा। और साथ साथ में जो आपको पीछे जितनी तकलीफ़ें महसूस हो रही थी वो ना महसूस हो, जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी तो उससे अब मुक्ति मिले आपको, तो उससे मुक्ति आपको आंशिक मिल चुकी है। तुला में जब था शुक्र, अब वापस उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि वो आपको दोबारा तंग ना करे। आपके उत्साह में इतनी वृद्धि रहेगी कि आप फटाफट आपके काम बनाएंगे, कि माइंड आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट में है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देंगे शुक्र वृश्चिक राशि में जाकर। शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शुक्र के उपाय क्या है? सब सजा के रखिए, अपने आप को, घर को, चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट को, बड़े बच्चे हों तो बच्चों को सेंट मारिए कपड़ों पर, अपना देह का ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, साथ साथ में दरवाजे पर तुलसी, अगरबत्ती, पूजा पाठ इन सबसे महका कर रखिए घर को। ये शुक्र का बहुत बड़ा उपाय है। और स्त्रियों की इज्जत करिए, स्त्रियों की मदद करें, ये भी शुक्र का उपाय है। साथ साथ में शुक्र जो है आपके अपने भीतर जो आनंद है वो है, तो आनंदित रहिए। दुखी होंगे तो शुक्र नाराज हो जाएगा। और कई सारे उपाय पहले भी बोल चुकी हूँ शुक्र के, अभी भी दे रही हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है,
माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का